अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उस्मान साहब हवेली में सिपाहियों के साथ मुखातब होकर कह रहे होते हैं कि कल रात खुफिया मालूमात हासिल हुई हैं, सरहदी गवर्नरों के नाम खतूत रवाना हुए हैं, वो हमारी मतलूबा जगह पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कोहिनूर कहता है गवर्नर कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल करेंगे, मगर असल चाल तो हम चलेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारियां पूरे होते ही गवर्नर हमारे सामने सर झुका देंगे। तो यारकुताई पूछता है गवर्नरों के सर झुकाने से क्या होगा उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं रियासत किस चीज का नाम है, अगर लोग सिर्फ आपके साथ वफादार हो जाएं तो यकीनन आप तरक्की करते हैं। पहले सरदारी होती है और फिर रियासत। तो चलिए फिर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर लग जाए। ये सुनकर सिपाही हरकत में आ जाते हैं। तो इसके बाद बुरहान कहता है हजूर और खान सरदार के बारे में क्या ख्याल है। तो उस्मान साहब कहते हैं तुर्क कैद हो सकता है मगर कभी कैद में नहीं रह सकता। ये कहकर उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कुरकुल खान कह रहा था उस्मान के आने तक हिम्मत रखो, तुम्हारे बाबा के आने के बाद तुम दोनों का खून बहा दिया जाएगा। तो बुरहान कहता है नहीं, इतनी आसानी से नहीं। ये कहकर बुरहान अपने हाथों को हरकत देता है। तो कारा जैलसून कहता है नौकरो इसके हाथ जंजीरों के साथ बांध दो, ये ऐसे आराम से नहीं बैठेगा। इसके बाद बुरहान के हाथों में जंजीरें डाल दी जाती हैं। फिर गुरकुल खान कहता है इस जहन्नम से निकल नहीं पाओगे, जलकर यहीं राख हो जाओगे। ये कहकर गुरकुल खान और कारा जैलसून एक तरफ चले जाते हैं। फिर बुरहान ओलोफिला से कहता है ऐसे मत देखो, ठीक हूँ मैं। फिर ओलोफिला कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें तनहा मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था बुरहान। तो फिर बुरहान कहता है जहाँ तुम वहाँ मैं गवर्नर ज़ादी, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे। फिर ओलोफिला भी कहती है साथ मरेंगे साथ जिएंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब सिपाहियों के साथ रवाना हो गए थे और दूसरी तरफ उस्मान साहब की कारगाह के नजदीक मंगोल पहुंच चुके थे और छुप कर देख रहे थे। कोहिनूर खास सिपाहियों को हदायत दे रहा था। इसी दौरान मंगोल छुप कर ये सब देख रहे थे। फिर एक मंगोल कहता है तुम लोग यहीं ठहरो, हम इनके ताकुब में जा रहे हैं। कुछ देर बाद कई सिपाही रवाना हो जाते हैं और मंगोल भी हरकत में आ जाते हैं। दूसरी जानब उस्मान साहब जंगल में एक जगह पहुंच गए थे। तो बुरहान पूछता है हम ये क्यों कर रहे हैं हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं लगता है हम अपने आम हमलों से गुरकुल खान पर काबू नहीं आ पाएंगे, तो फिर तरीका बदलना पड़ेगा। जब वो बड़े बड़े हमले कर रहा है तो हम कशमकश के दायरे बढ़ाएंगे। इस दायरे में कौन कौन आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जंग हम जीतेंगे। ओलोफिरा और बुरहान को उनके कब्जे में नहीं छोड़ेंगे। तो बुरहान कहता है हजूर क्या उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं इस बात को नजरअंदाज करना पड़ेगा बुरहान, हम जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। दूसरी जानब कुछ कई सिपाहियों के बेस बदल दिए गए थे। तो कोहिनूर कहता है उस्मान साहब की कामयाबी हमारी कामयाबी के साथ मुंसलिक है, बाज़ंतीनी काफिला तैयार है, हम वहाँ जाएंगे, हमारी शमूलियत पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इतने में कई खवातीन का काफिला भी वहाँ पहुँच जाता है जिनके बेस बदल दिए गए थे। फिर वो नीचे उतरती है तो कोहिनूर पूछता है ये खातून। तो दूसरी खातून कहती है ये ताजर लियो की बेटी है, इस काम में हमारे साथ चलेगी। तो कोहिनूर कहता है बहुत अच्छे, मंगोल पहुंचने वाले हैं, होशियार रहना। इसी दौरान कुछ मंगोल छुपकर ये सब देख रहे थे और फिर वो एक कबूतर के जरिए पैगाम रवाना कर देते हैं। इसी तरह कोहिनूर कह रहा होता है कि आओ जरा आओ, उस्मान साहब ने बेहतरीन चाल चली है। इसके बाद बाज़ंतीनी सरहद का मंजर नजर आता है। यहाँ पर कुछ गवर्नर मौजूद थे जिन्हें उस्मान साहब ने बुलाया था। एक गवर्नर दूसरे से पूछ रहा था कि उस्मान ने हमें क्यों बुलाया है। तो दूसरा गवर्नर कहता है डरो मत गवर्नर वलंतीन, मेरी फौज पहाड़ी के करीब मौजूद है, गीता के सिपाही हर चीज के लिए तैयार हैं, उसका खात्मा यहीं होगा। दूसरी जानब गुरकुल खान कह रहा होता है कि उस्मान की नस्ल का खात्मा यहीं पर होगा, वो बस आता ही होगा। नौकरों चलो जहन्नम की आग को हवा दो। इतने में एक कमांडर आकर कहता है अमीर हजरत जासूसों ने खबर भेजी है, शहजादी नजर आ गई है। वो उस्मान के आदमी कोहिनूर और बाकी सिपाहियों के पास है, वो करासू पहाड़ की जानिब बढ़ रहे हैं, उन्होंने सलेबी लिबास पहने हुए हैं। ये सुनकर काला जैलसून कह रहा होता है वो चाल चल रहे हैं, करासू में बाज़ंतीनियों ने करारगाह कायम कर रखी है। सलेबी लिबास पहनने का मतलब ये है कि उन्होंने शहजादी वहाँ कैद कर रखी है, इसी वजह से हम उसे अब तक तलाश नहीं कर सके। तो फिर गुरकुल खान कहता है चाहे उन्होंने सलेबी लिबास पहना हुआ है, बहने वाला खून कईयों का ही होगा, जाओ मारो, खाक में मिला दो उन्हें और शहजादी को मेरे पास लाओ, अगर ना ला पाओ तो खुद भी यहाँ पर मत आना। इसके बाद कारा जैलसून रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद गुरकुल खान अपने कमांडर से कहता है घोड़े तैयार करो, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। दौरान बुरहान और उसके साथी दरख्तों के साथ बंधे होते हैं। बुरहान कहता है हम यहाँ से निकलने वाले हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। दूसरी जानब बाज़ंतीनी गवर्नर एक जगह उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में उस्मान साहब उनके सामने पहुंच जाते हैं। तो इतने में एक गवर्नर कहता है कि हमारा ख्याल था कि शहजादी को हमारे हवाले करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था, मगर शहजादी नजर नहीं आ रही। तो उस्मान साहब कहते हैं शहजादी को हवाले नहीं किया जाएगा। तो दूसरा गवर्नर कहता है कि आपने हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाया है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब हंसने लगते हैं। तो उस्मान साहब आगे आकर कहते हैं कि अगर मैंने आपके साथ कोई उल्टा पुल्टा करना होता तो शहजादी को मंगोलों के हवाले कर देता। तो फिर एक गवर्नर कहता है कि उस्मान साहब जान लो कि मेरी फौज आसपास पूरी तैयारी के साथ मौजूद है, हरगिज कोई चाल चलने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे कोई धमकी दे रहे हो। फिर उस्मान साहब इशारा करते हैं तो उनके बहुत सारे सिपाही बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो फिर उस्मान साहब दोबारा इशारा करते हैं तो वो तमाम सिपाही दोबारा पीछे चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि मैं यहाँ बातचीत करने आया हूँ, आप लोगों को मारने या काटने नहीं आया हूँ।
पहले ये ले। ये कहने के बाद उस्मान साहब बोरान को इशारा करता है तो बोरान एक थैला उनकी जानिब फेंक देता है। गवर्नर उस थैले में से निकलने वाले नक्शों को गौर से देखने लग जाते हैं तो उनमें से एक गवर्नर कहता है ये हमारे हाथों से निकल जाने वाले नक्शे हैं, ये कैसे हुआ? तो फिर उस्मान साहब कहता है कि आप लोगों को आपके शहंशाह ने धोखा दिया है। आप लोगों के खात्मे के लिए सिर्फ मंगोलों से शहजादी का रिश्ता ही नहीं किया गया बल्कि किलों की हवालगी का भी वादा किया गया है, मगर आप लोगों को अंदाजा तक नहीं है। ये सुनकर एक गवर्नर गुस्से से कहता है कि मैं अपना किला और घर मंगोलों के हवाले नहीं करूंगा। तो उस्मान साहब कहता है तुम नहीं, शहंशाह तो दे भी चुका है। तो फिर दूसरा गवर्नर कहता है हमें नकली कागजात से धोखा देना चाहते हो, शहंशाह हमें धोखा नहीं दे सकते। सुना है कि आपके साथ एक भी तुर्क बाकी नहीं रहा, मैं ऐसा कुछ करने वाले उस्मान साहब के साथ तर्स नहीं कर सकता। फिर वो इशारा करता है तो उसके सिपाही हरकत में आ जाते हैं, लेकिन इतने में उस्मान साहब के सिपाही तीर चला देते हैं जिससे कुछ बाजंतीनी मारे जाते हैं और बाकी सब ढालों के पीछे छुप जाते हैं। तो फिर उस्मान साहब कहते हैं गवर्नर मैं यहाँ बातचीत करने आया हूँ, ना कि तुम्हें काटने मारने, मगर तुम लोग अपनी मौत को आवाज दे रहे हो। खबरदार मेरा सब्र आजमाने की कोशिश मत करो। और नाजरीन यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं।